अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमानों को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है इस बात का कि इंडिया को अगर नुकसान का ख़तरा है तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों से है। जबकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूँ असल इंडिया को ख़तरा जो है वो इंडियन पंडितों से है और इंडियन हिंदुओं के जो मज़हबी लोग हैं उनसे हिंदुस्तान को ख़तरा है। और ये कौन कह गया है? वो आदमी जिसने हिंदुस्तान को वजूद दिया, इंडिया की जिसने बुनियाद रखी। आइए नाजरीन, वीडियो में मेरे साथ आखिर तक रहिएगा। ठीक है, मैं जाकिर नाइक के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। आपकी नज़र में देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए ज़्यादा खतरा कौन है? जाकिर नाइक जैसे लोग या योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी लोग? पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि इस मुल्क को मेजॉरिटेरियन कम्युनिज्म का ख़तरा है, तो मैं पंडित नेहरू की बात पर यकीन करते हुए कहूँगा कि आदित्यनाथ से मुल्क को ख़तरा है। विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो जो बातें कही 3 दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच क्या पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफ्रेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर। हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमज़ान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर और इतनी खुशी लगती है। उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है, वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें। आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू, इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए, एंड लेट मी टेल यू, 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी, भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर। आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह, भूत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से
उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए ख़त्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन बूत्रा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फ़लसफ़ा रहा। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफ़रत हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलतफहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सिर्फ हाँ जी, बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे, तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक हैं। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं। बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब, बूत्रा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते। मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिता, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, रहने कमजोर इंशाल्लाह। इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, कहीं ना कहीं हम आपसे मिलते ज़रूर हैं। यहाँ पर एक बात समझने के काबिल है, असल में ये जो हिंदू लोग हैं ख़ुद को कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने वाले, इनकी नस्ल चली है बुत परस्त के इब्तदाई जो लोग थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो बुत परस्त थे, वहाँ से नस्ल चली। हज़ारा साल से चलते चलते आज के जो हिंदू लोग हैं, ये उन बुत परस्तों के, मूर्ति पूजा करने वालों की ही नस्ल है। उन्हीं के ये पैरोकार हैं और उन्हीं के तरीके पर चलते हैं। तो फ़र्क ये है कि जैसा कि इसने ख़ुद कहा है कि हम सहारा लेते हैं मूर्ति का, सहारा लेकर पहुंचते हैं अपनी उस मंजिल पर जो कि आपकी और हमारी एक है, जबकि उसकी बात इंतहाई गलत है। मूर्ति पूजा का जो भी सहारा लेगा उसकी मंजिल भी बदल जाएगी और उसका रास्ता भी बदल जाएगा। उसकी मंजिल वो दूसरी अजाब वाली बनेगी, और बग़ैर मूर्ति के अल्लाह ताला का सहारा लेते हुए जो आदमी चलेगा उसका रास्ता भी चेंज होगा और उसकी मंजिल भी वही होगी जो मकसूद और मतलूब है। तो नाज़रीन, यहाँ समझने की है, इनको जो है यही एक दिमाग के अंदर फतूर बैठा हुआ है कि हम सीधे रास्ते पर हैं और जैसे हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये ठीक है, हालांकि ये इंतहाई गलत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मूर्ति पूजा को गलत करार दिया है और इसको शैतान के हथकंडे कहे हैं, शिर्क कहा है, और फरमाया कि मैं मुशरिक की इबादत भी कबूल नहीं करता और उसकी मग़फ़रत भी नहीं करता। शिर्क की हालत में जो मर गया उसकी मग़फ़रत भी नहीं है। तो बात यह है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात को तो मानते हैं, लेकिन साथ ही और भी इन्होंने सैकड़ों दर्जनों माबूद बनाए हुए हैं जिनकी ये पूजा करते हैं और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। इसलिए ये लोग, इनका रास्ता भी जुदा है हमसे और मंजिल भी जुदा है। चलिए आगे सुनते हैं जाकिर साहब इनसे क्या कहते हैं। लोग को कभी कभी बुरा लगता है। मैंने ये कहा, भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो आपके भगवत गीता, आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ। लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे
दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सरियत में बोल सकता हूँ कि मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज़्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज़्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज़्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं दोगलेपना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो और जो यकसा है कम से कम उस पर अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद, भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा, एक भगवान का, वेद में, भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, तहकीक बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान को चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, उसको चाहिए कि वो तहकीक करे अपने उस मज़हब की भी जिस पर वो चल रहा है और बाकी मज़ाहिब की भी, ख़ुसूसन इस्लाम के बारे में तालीमात होनी चाहिए। हर हिंदू, हर क्रिश्चन, हर दूसरे मज़हब वाले को चाहिए कि वो इस्लाम का मुताला करे। इस्लाम इस वक्त कामिल और मुकम्मल मसलक और मज़हब है, इसी के अंदर दुनिया आखिरत की इस वक्त कामयाबी का राज है। और इस वक्त अगर कोई आदमी दूसरे मज़ाहिब पर चलना चाहे और कहे कि मुझे तरक्कियाँ भी मिलें, कामयाबियाँ भी मिलें दुनिया और आखिरत की, ये उसकी भूल है, कभी भी नहीं हो सकती। सारे के सारे मज़ाहिब जो तौरात, इंजील और ज़बूर वाले थे और दूसरे सहाइफ वाले थे, वो सारे के सारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबऊस होते ही मनसूख हो गए। आज ना वो चलते हैं, ना उन पर कामयाबी का दारोमदार है। तो इसलिए आइए इस्लाम की तरफ मुताला कीजिए शौक़ के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ और एक लगन के साथ, ताकि अल्लाह ताला आपको इस्लाम की तौफ़ीक दे दें और आप सारे बातिल मज़ाहिब को छोड़कर दीन हक़ और सिरात मुस्तकीम की तरफ आ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अमल नसीब फरमाए।